बताइए BTST ट्रेड में क्या कैरी कर रहे हैं आप मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी देखिए मुझे लगता है कि बीटीएसटी में अगर आपको कुछ लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एस्कॉर्ट्स मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया ट्रेड था। इसका टारगेट देखिए वीरेंद्र जी 4200 का लगता है, तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो बने रहे 4000 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है ऑटो में ही थोड़ा सा ट्रैक्शन रहेगा, तो अगर कुछ लेके जाना है देन आई वुड लाइक टू फोकस मोर ऑन मारुति ऑल्सो, क्योंकि इसका डेली चार्ट बढ़िया है। हालांकि थोड़ा जो विप्सॉ लगा था, जो निफ्टी का जो फॉल था 200 पॉइंट, उसकी वजह से थोड़ी सी चार्ट डिटोरिएट हुए है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखेंगे हम 12,450 का, और मारुति का जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 12,850 से लेके 13,000। तो मुझे लगता है मारुति में मोमेंटम अच्छा मारुति मोमेंटम अच्छा। रहेगा। मानस, आप क्या कैरी कर रहे हैं मंडे के लिए? तो देखिए, मंडे के लिए अदानी इंटरप्राइजेस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखिए तो रिकवरी में 200 मूविंग एवरेज रीगेन हो गया आज। तो अदानी इंटरप्राइजेस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 2979 के रहेंगे, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, और 3075 फ्यूचर में आप टारगेट सेट कर सकते हैं अदानी इंटरप्राइजेस के फ्यूचर में। अगर चाहें तो 3000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 38-39 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 24 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 75 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो ये अदानी एंटरप्राइजेस का एक ट्रेड का मौका। रचना जी बताइए आपका ट्रेड। जी, मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा दैट इज डीएलएफ की फ्यूचर्स। डीएलएफ की फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे एंड बीटीएसटी के हिसाब से इसका 885 एंड 890 का टारगेट लगाएंगे। 870 का स्टॉप लॉस होगा। बट यहाँ पे बीटीएसटी के अलावा भी देखना चाहिए, अगर आने वाला टाइम इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स के लिए होने वाला है, रेट कट का एनवायरनमेंट होने वाला है, तो दिस आल्सो हैज अ चार्ट सेटअप व्हिच इज वेरी पॉजिटिव फॉर पोजिशनल एंगल। ओके, DLF 877 पे आपका बाय ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए। सोनी जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पे मैं ट्रेंड पे कंटिन्यू करना चाहूंगी, जो आज ओपनिंग पे पिक दिया था उस पे बीटीएसटी कंटिन्यू करना चाहूंगी। काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आ रहा है। 76-7650 टारगेट के लिए ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। 7400 स्टॉप लॉस पे अभी ट्रेल कर दीजिए। ओके, अमित जी आपकी ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए? जी अनुज जी, इस समय हैवेल्स में काफी क्लीन ब्रेकआउट नजर आ रहा है। स्टॉक ने 3 से 4 दिनों का कंसोलिडेशन दिया था और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने हैं। 2047 का इसका लगभग प्राइस है। 2020 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 2100 एंड 2120 के। ओके, तो ये सारे आपके लिए ट्रेड्स, इनफैक्ट हेवल्स और डीएलएफ 2 दफ़ा आपने सुन लिए हैं इस कार्यक्रम के दौरान। पहले बातचीत हुई थी और अब दोबारा विजिट कर रहे हैं उन ट्रेड्स को। चलिए, अब डीलिंग रूम में क्या फिलहाल चर्चा हो रही है, खासतौर से आज के बड़े एक्शन के बाद और एक वीकेंड से पहले? यतिन बताइए। तो जो डीलिंग रूम है, जैसे अनुज कह रहे थे कि देखिए मार्केट थोड़ा कंफ्यूज था। 2 दिन लगातार आपने एक बाजार में वॉलेटिलिटी देखी। आज भी बाजार का सत्र जो वॉलेटाइल हो रहा था, लेकिन पीएसयू स्टॉक्स में फिर से एक बार आप एक रिन्यू ट्रेंड देख रहे हैं। एक बड़े करेक्शन के बाद पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स में आज फिर से एक बार जान आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक स्टॉक है ऐसा जहां डिलीवरी बेस्ड बाइंग आपको दिख रही है बहुत सारे एचएनआई डेस्क्स पे। इनफैक्ट ट्रेडिंग के लिहाज से भी डीलर्स यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि 4350 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 2 से 3% की अपटिक वाला ट्रेड यहाँ डीलर्स चुन रहे हैं और सिलेक्टिव पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स में से सन फार्मा एक स्टॉक है जहां डीलर्स अक्टूबर सीरीज के हिसाब से खरीदारी करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। उनको लगता है 1900 तक के टारगेट्स हाई लेवल पे आ सकते हैं और बीटीएसटी के लिहाज से भी यहां डीलर्स अपने क्लाइंट्स को ट्रेड सुझा रहे हैं। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय मूव्स अच्छे आ रहे हैं। एक बार जरा लुपिन का चार्ट देखते हैं। लुपिन में ये जो करेक्शन आ रही है, इसको कैसे अप्रोच करें? रचना जी, लुपिन पर क्या व्यू होगा? जी, जहाँ तक लुपिन की बात है, लुपिन में ये जो प्राइस एक्शन दिख रहा है एज ऑफ नाउ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन ऑन द डाउन साइड, और यहाँ पे सपोर्ट मेरे हिसाब से इमर्ज होगा, तो दैट विल बी ओनली अराउंड 2100। तो 2100 के नंबर के आसपास से सपोर्ट दिखेगा एंड नॉट बिफोर दैट। तो यहाँ से 40-50 रुपीज का फर्दर डाउन साइड अवेलेबल है। शॉर्ट साइड पे प्ले कर सकते हैं। अगर रैली मिलेगी तो वो सेल ऑन रैली होना चाहिए। ओके, ल्यूपिन 2149 पे रिट्रेसमेंट इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे अच्छा काम करते हैं। एक ट्रेड रह गया है अभी, बीटीएसटी ट्रेड राजेश अग्रवाल जी का, या फिर हल्का सा स्लाइटली अगर आप देखें नेक्स्ट वीक के प्रोस्पेक्टिव से कोई ट्रेड हो सकता है। तो राजेश जी क्या पिक करेंगे आप? राजेश अग्रवाल जी। वीरू जी, ईआईडी पैरी के साथ जाना चाहूंगा।
14,800 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, और इसमें जो कोरोमंडल की होल्डिंग है वही इससे ज्यादा की है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट फ्री में मिल रही है, जिसमें 40,800 टन पर केन्स पर डे क्रशिंग की कैपेसिटी है, 140 मेगावाट का पावर है, 417 के एलपीडी की डिस्टिलरी है, और सारे ही डिविजन जो बहुत अच्छे चल रहे हैं। आने वाले दिनों में मार्जिन प्रोफाइल में सुधार होगा, और जो एथेनॉल की काबिलियत चल रही है उससे शुगर को फायदा तो है ही। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, न केवल शुगर का प्ले है बल्कि कोरोमंडल के कारण से फर्टिलाइजर का प्ले भी है। आने वाले दिनों में 950 के टारगेट इसमें बिल्कुल आ सकते हैं। ओके, EID पेरी आपकी एक फंडामेंटल बाय कॉल फॉर नेक्स्ट वीक 833.90 पे जाके ट्रेड करता हुआ। थोड़ी मार्केट ब्रेथ दिखाते हैं, उसके बाद आपको डेरिवेटिव बैन का अपडेट दिखाएंगे। लेकिन ब्रेथ कैसी रही आज? अच्छा, मैं एक बार ब्रेथ से पहले आप जरा ICICI बैंक का चार्ट लेके आइए। करियर हाई पे क्या शानदार तेज़ी, 1345, बहुत अच्छा। अगर आप देखें इसका पार्टिसिपेशन था आज। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग्स 52, शॉर्ट कवरिंग 70 में, 27 में शॉर्ट, और शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा लगभग 30 में था। आइए देखते हैं स्लाइड्स वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉन्ग बिल्डअप हुए। आज सबसे ऊपर कौन कौन था परसेंटेज के हिसाब से, जहाँ पे आज लॉन्ग गए हैं मंडे मॉर्निंग के लिए। इस क्रम में सबसे ऊपर रहा आज एस्कॉर्ट्स कुबोटा, आज की सबसे शानदार कॉल। आज ऑटो में लगभग 10:30 पे जो मूव शुरू हुआ वो आखिरी तक कायम रहा। एस्कॉर्ट्स कुबोटा, M&M, DLF, JSW स्टील और टर्न फार्मा, ये कुछ काम थे जहाँ पे अच्छा मूव आया, लॉन्ग बिल्डअप रहा। सेकेंड स्लाइड में आएगी शॉर्ट कवरिंग। BHL में, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में आज कैपिटल गुड्स पे शॉर्ट कवरिंग थी। बाकी अदानी एंटरप्राइजेस, इन्फो एच, ABB, BHL और ABB दोनों सेम स्पेस से आज अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में शॉर्ट बिल्डअप ग्रासिम, मुथूट फाइनेंस और विंडो फार्मा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कल तक काफ़ी चल चुका था, लेकिन फार्मा मोटे तौर पे अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स आज बैकफुट पे थे। और लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कहाँ, जहाँ पे कैश में कन्वर्ट हुआ। UBL 2 दिन से टॉप गेनर्स की श्रेणी में था, आज बैकफुट पे। लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। AB फैशन, कॉनकॉर, इप्का लैब और SBI काउंटर्स वो ऐसे काउंटर्स जो कि आज बैकफुट पे रहे। अनुज। बिल्कुल वीरू, और अब आते हैं बैन अपडेट पर। और वोडाफोन आइडिया तैयारी कर रहा है बैन में आने की। जी हाँ, एक्सपायरी वीक में वोडाफोन आइडिया बैन में शुरुआत करेगा। 100% पोजीशन यहाँ पर। पिरामल एंटरप्राइजेस में 99% पोजीशन, ABFRL में 96% पोजीशन है। तीनों स्टॉक्स बैन में जाने को तैयार। बैन से बाहर कौन से स्टॉक्स आ सकते हैं? बॉर्डर लाइन केसेस हैं दोनों। RBL बैंक जहाँ 80% और बिरला सॉफ्ट जहाँ पर करीब करीब 78% पोजीशंस हुई हैं। एक बार अब लेकर आइए आप जरा निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का चार्ट लेकर आइए। देखिए हर्षदा, अब हम 400 पॉइंट ऊपर हैं। अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा कमाया होगा कल, अगर आपने उस जो वो कन्विक्शन कॉल मैंने लिया था कि अब क्लोजिंग अच्छी लग रही है, और अब आप यहाँ पर BTST करके जाइए, और पूरे दिन अगर आपने वो हिम्मत रखी होती। अच्छा, अगर आपने कल लिया होता ना, उससे एक एडवांटेज था, वो जो आज बीच में 1 बजे का नॉक आया ना, उसमें भी आप टिके रहते। अगर आपने आज इंटरडे में लिया होता तो वो आप निकल गए होते उसमें से, लेकिन अगर आपने कल लिया होता तो आप उसमें से बने रहते। इसके लिए ज़रूरी था कि कल अगर आपने उस पर एक्ट किया होता तो। क्लोज अच्छी है, मैं तो कहूँगा निफ्टी की भी क्लोज अच्छी है। अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो अब आप लॉन्ग कैरी करके जाएं। निफ्टी ने हमारे उस लेवल को नहीं ब्रीच किया जो हम बात कर रहे थे, 25,250, उसको ब्रीच नहीं किया हमने। कल बहुत लोगों ने मुझे एक सवाल पूछा कि क्या बैंक निफ्टी में कल डबल टॉप लगा। डबल टॉप जब बनता है ना मार्केट में, टॉप से रिएक्शन जो है वो वायलेंट होता है। तीसरी बार इतिहास में बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर बंद हुआ। इससे पहले सिर्फ 2 बार ऊपर बंद हुआ था 53,000 के। एक दिन तो जिस दिन इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, और एक उसके अगले दिन। ऑल टाइम हाई 4 महीने बाद आप जब रिविजिट करते हैं, पहला टेस्ट हमेशा अनसक्सेसफुल होता है। कारण जो भी लॉन्ग है, सबने एल्गो ट्रेड्स ऑर्डर लगाए हुए होते हैं कि यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। इसके लिए वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है पहली बार में। सेकंड टेस्ट सक्सेसफुल होता है। अगर सेकंड टेस्ट इसका हुआ तो वो मुझे लग रहा है कि फिर आप उसको क्रॉस करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लिया और उसके ऊपर आप टिक गए एक बार के लिए, 2000 पॉइंट और ओपन हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। मेरा व्यू ये है कि निफ्टी में अभी भी बड़ा ट्रेंड इंटैक्ट है, और वो जो मेरा 27272 का टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है। वो मेरे ख्याल से आना चाहिए। बेस केस मेरा ये है कि ये साल जो है 2024, इसमें हम एंड करेंगे 27272 के ऊपर। एक रिस्क जो मार्केट में खुल रहा है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो है स्टेट इलेक्शंस का रिस्क। तो
तो क्या अप्रोच ली गई, उस अप्रोच के तहत कितना मुनाफा आपके पास पड़ा होगा। आज हम ऑल टाइम हाई पे, ये समृद्धि का सूचकांक आज अपने करियर हाई पे 25,790 पे। और अभी काम करते हैं, थोड़ा सा आपका मनोरंजन भी कर देते हैं इस के बाद। अब राजेश अग्रवाल जी हैं और मूवीज़ की बात ना हो, और वो भी शुक्रवार को, ऐसा हो नहीं सकता। राजेश जी, ये बताइए आज सिनेमा घरों में या फिर OTT प्लेटफॉर्म पे क्या क्या आ रहा है आज? इस हफ्ते ठंडा है थोड़ा वीरू जी, क्योंकि जो आ रही है बहुत छोटी बजट की लाइनअप है। श्राद्ध के पीरियड्स में अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई बड़ी पिक्चरें आती थी, तो ठंडा ही है। जो पिछले हफ्ते की पिक्चर थी उसमें बकिंगम मर्डर्स देखेंगे तो वो बहुत बुरी तरीका से टूटी है। अभी भी स्त्री का ही बोलबाला है, और उम्मीद है कि आपने पूरी कर ली होगी जो पिछले हफ्ते आपने कहा था। है नहीं, स्त्री तो मैं OTT पे देखूंगा। नहीं, मेरे घर में कंसेंसस नहीं बन पा रहा ना जाने का, उसमें चक्कर ही है। बाकी OTT पे कौन कौन आएगा इस बार? OTT पे राजेश जी क्या है इस बार नया? मेरे को ऑडियो नहीं मिल रहा राजेश जी का। आ रहा है ऑडियो नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हुई है एकदम से। राजेश जी का ऑडियो नहीं आ रहा, गायब हो गया। ओके बिरू, लेकिन दिक्कत क्या है, 99 रुपीज़ में फैमिली में कंसेंसस नहीं भी बन रहा तो अकेले जाके देखाइए। वो हॉरर फिल्म